गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 6th क्लास की बुक व्याकरण का फर्स्ट लेसन है बच्चों आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। लेसन का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम करेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन है बच्चों जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोल कर या लिख कर प्रकट करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये मैं अपने विचार आपको बता रही हूँ, तो ये क्या है? एक भाषा। बिना भाषा के ज्ञान को तो कोई समझ भी नहीं सकता बेटा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर भाषा के आगे दो भेद हैं बेटा, मौखिक रूप और लिखित रूप। जो पहले है मौखिक रूप, जब हम बोलकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। इसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी समझ सकता है। मौखिक भाषा का उदाहरण है जैसे नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, कहानी सुनाना, वार्तालाप। ठीक है। फिर आगे है लिखित रूप। लिखित रूप क्या है? भाषा जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरे को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ, आप उसे पढ़कर समझते हो, तो ये क्या है? लिखित रूप। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, तो ये होता है लिखित रूप। जैसे पत्र, निबंध, लेख, स्वाद लेखन, ये लिखित रूप के उदाहरण हैं। फिर है बच्चों मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वो भाषा जो बच्चा अपने घर में अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है, वो होती है मातृभाषा। जैसे कोई बच्चा पंजाबी परिवार में पैदा हुआ तो पंजाबी भाषा सीखता है, हिंदी परिवार में हुआ तो हिंदी भाषा सीखता है। ये क्या हो गई? मातृभाषा। फिर है बच्चों राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो हिंदी भाषा है, हमारे देश के 70% लोग हिंदी बोलते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये ध्यान रखना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। फिर आगे बच्चों राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? वो भाषा जिसका प्रयोग कार्यालयों में, दफ्तरों में, कामकाज में प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं राजभाषा। फिर है आगे बच्चों लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं लिपि। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। इसी तरह हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। आगे है बच्चों व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? व्याकरण वो शास्त्र है बच्चों जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। अगर हमें व्याकरण नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो हम भाषा को शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है बच्चों। व्याकरण में आगे इसके 4 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आगे है बच्चों आपका नेक्स्ट लेसन वर्ण विन्यास। वर्ण। वर्ण क्या होता है बच्चों? ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है। इसकी डेफिनेशन है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है इसके दो भेद हैं बच्चों, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे कहते हैं स्वर। जैसे ये हिंदी में संख्या में 11 होते हैं बच्चों, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। जो एन आर आपका सारा लिखते हैं, ये क्या होते हैं? स्वर। स्वर के आगे 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे ये संख्या में 4 होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे, ऋषि। फिर है दीर्घ स्वर।
इनके उच्चारण में हस स्वर की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है। ये होते हैं दीर्घ स्वर, ये संख्या में 7 होते हैं। आ आम, ई ईख, उ उल्लू, ए एड़ी, ऐनक, ओकली और औरत। फिर है प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में, इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि ओम, बीच में एस का साइन आता है ऐसे, राम, सुनो, ऐसे। फिर है बच्चों मात्रा। मात्रा क्या होती है? स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। जैसे ए को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी एक मात्रा होती है। फिर है अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे करने के लिए शिर उस लाइन के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, चिन्ह लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं अनुस्वार। मतलब कि जो ऊपर बिंदी लगती है, ठंड, संग, रंग, कंठ, सुंदर, ऐसे, वो होते हैं अनुस्वार। जब ऊपर चांद बिंदु आ जाती है बच्चों, मतलब कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, वो होता है अनुनासिक। जैसे चांद, लहंगा, तांगा, पंखुड़ी, ऊपर चांद बिंदु आ रहा है, तो ये सारे क्या है? अनुनासिक। फिर है बच्चों विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग में आपने कुछ वर्ड का लास्ट में देखा है, लास्ट में दो बिंदियां होती है, प्रातः के बाद, अतः के बाद, है ना, ऐसे दुख के बाद, या कई बार ऐसे कुछ उन दो बिंदियां जो होती हैं लगी, उसे बोलते हैं विसर्ग। इसकी आवाज है के समान होती है, जैसे प्रातः, अतः, ऐसे, ठीक है। फिर है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? इन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे कहते हैं व्यंजन, ठीक है। ये हिंदी की इसमें संख्या में 33 होते हैं बच्चों। व्यंजन के आगे 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में 25 होते हैं बच्चों, कै कबूतर से लेकर मैं मछली तक। जैसे क ख ग घ अड़, ये एक वर्ग हो गया। च छ ज झ ण, ये दूसरा वर्ग हो गया। ऐसे इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। जैसे प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं? पंचम वर्ग। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु मुख से बहुत कम समय के लिए रुकती है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये संख्या में 4 है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं बच्चों। आगे है आपका ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी से पैदा होती है, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, षटकोण, श शलगम, स, ह, ठीक है। फिर है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श क्षत्रिय है, ये क और श को मिला के बनता है। त्र त्रिशूल है, ये त और र को मिला के बनता है ऐसे। फिर है द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर रहित व्यंजन से होता है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे कच्चा, आधा च और पूरा च आ गया। जैसे डब्बा, आधा ब और पूरा ब आ गया। छत्ता, आधा त और पूरा त हो गया। ऐसे ही ये जिसमें आधा वर्ण आ जाए और पूरा भी आ जाए उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। फिर है बच्चों र। र की कई मात्रा होती है, तो होता है राजा, रशिम, रीति, राम, कुछ भी। ये तो सिंपल है। फिर आपने देखा है और ऊपर रह आता है, करम, वर्षा, इसे बोलते हैं रेफ। ये स्वर रहित होता है बच्चों, जो ऊपर रह आता है उसे बोलते हैं रेफ। एक रह और होता है बच्चों जो पैर में लगाया जाता है। ये रै से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। जब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तो रै को उसके पैर में लगाया जाता है। क्रम, प्रण, नीचे आता है ना, कै के पैर में रै और मैं क्रम। फिर एक रै और होता है बच्चों, ये व्यंजन ये उनके साथ लगता है जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी ट, ठ, ड, ये नीचे से गोल है ना, ढ, ढोलक। इनके साथ रै को इस प्रकार लगाया जाता है जैसे ड्रम। डै गोल है नीचे से तो नीचे डै आ जाएगा। फिर ट, ऐसे ही। राष्ट्र, ट्रै गोल है तो नीचे से नीचे लगेगा इसका। आगे है बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क्षमा, क्षमा में देखो श क्षत्रिय है, पहले श क्षत्रिय किसको मिला के बनता है? कै और श षटकोण को। क श, फिर अ है, अ आ जाएगा। म के साथ आ का डंडा है तो आ। सभी इसे क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। आप सभी ने के क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और इसका बुक वर्क भी करना है बच्चों। थैंक यू।